बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना फ़र्स्ट प्ले। और टोटल 3 प्लेज़ हैं और आज इंशाल्लाह फ़र्स्ट प्ले हम कंप्लीट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने 10 पोइम्स कंप्लीट कर ली अपने सिलेबस में जो शामिल थी, और आज फ़र्स्ट प्ले और उसके साथ पेयर ऑफ वर्ड्स आज डिस्कस करेंगे फॉर्म 116 to 120 पेयर ऑफ वर्ड्स। सो मूव करेंगे सबसे पहले आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पहला प्ले हमारा हीट लाइटनिंग बाय रॉबर्ट एफ कैरोल। हीट लाइटनिंग मतलब क्या होता है इसका? बिजली की चमक। इसके अंदर बताया गया, ये हमारा टाइटल है और टोटल कैरेक्टर्स जो हमारे इस लेसन के अंदर 3 कैरेक्टर हैं टोटल। फर्स्ट मैन है जिसकी एज यहाँ पे दिखाई हुई है 35 ईयर। सेकंड मैन है जिसकी एज है 30 साल 30 ईयर। एंड एक तीसरा कैरेक्टर है गर्ल जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसकी एज दिखाई हुई है 23 ईयर, 23 साल खातून। ठीक है जी। तो टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके गिर्द ये हमारी स्टोरी आज मूव करेगी। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्टोरी की। प्ले जब शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें हमें सबसे पहले एक दिखाया जाता है, डिस्क्रिप्शन दी जाती है बस स्टैंड की, जनरल बस स्टैंड जहाँ पर बसें आके रुकती हैं और मुसाफिरों के लिए एक मुसाफिर खाना भी बनाया होता है जहाँ पर मुसाफिर वेट करते हैं आने वाली बसेस का। तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है स्टार्ट पे कि बस स्टैंड जो है ये सड़क के बिल्कुल नज़दीक था और बस स्टैंड के अंदर 2 कमरे बनाए हुए हैं, 1 फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन। ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग-अलग रूम है और इसी तरह उनकी अलग-अलग डोर और विंडोज़ भी हैं, साथ साथ ही बने हुए हैं। डोर भी मौजूद है और उनके साथ विंडोज़ भी हैं। इसके अलावा एक मरकज़ी दरवाज़ा है और एक इसका एग्ज़िट गेट भी, यानी 2 दरवाजे हैं इसके हॉल की तरफ आने के लिए। इसके अलावा जो मरकज़ी दरवाज़ा है, जो सेंट्रल गेट है, उससे एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे एक टाइम स्केड्यूल लगा हुआ है, यानी जैसे दरवाजे से एंटर होते साथ ही एक बड़ा लिखा हुआ है जहाँ पर बसों की आने जाने का शेड्यूल लिखा हुआ है कि कौन सी बस कहाँ पे कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, स्केड्यूल लगा हुआ है। और एक इसका मेन हॉल एरिया है जहाँ पर सारे मुसाफिर मौजूद हैं, यानी कि हो सकते हैं इंक्लूडिंग मैन एंड वीमेन। 2 बेंच यहाँ पर बड़े बड़े लगे हुए हैं, बैक टू बैक इस तरह से लगाए हुए हैं, और एक बल्ब है जो इसके ऊपर लटक रहा है जिसकी येलो कलर की हनी लाइक रोशनी जो है ना वो पूरे हॉल का जगमगा रही है, रोशन कर रही है। तो ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देता है बस स्टैंड की, क्योंकि हमारा पूरा प्ले जो हीट लाइटिंग वो यहाँ पर ही होने वाला है। इस बस स्टैंड के अंदर ही पूरी स्टोरी जो है वो एक्ट होगी। मूव करते हैं हम स्टोरी के स्टार्ट पे। आज जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है गर्ल, जिसकी एज दिखाई हुई यहाँ पर 23 साल, पार्टी के सिलसिले में अपने दोस्त के घर गई हुई है, अपनी फ्रेंड के घर मौजूद है। पार्टी लेट नाइट है, यानी पार्टी ख़त्म होती है तकरीबन रात 11 बजे, और 11 बजे पार्टी ख़त्म करने के बाद फ़ौरन अपनी गाड़ी लेके निकल दी है और अपने घर की तरफ। ये सारा जो दरमियानी एरिया हमें दिखा हुआ है ये सारा जंगल एरिया है, ठीक है जी, यानी आबादी वाला इलाका नहीं, गैर आबाद इलाका है। दरख्त उगे हुए हैं सड़क के दोनों साइड पे और रात का टाइम है 11 बजे का, और वो खातून अकेली गाड़ी लेके अपनी इस सड़क पर रवा दवा है अपने घर जाने के लिए। अचानक रास्ते में एक जगह पे क्या होता है, गाड़ी का जो फ्यूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। फ्यूल ख़त्म होते हैं, अब रात का टाइम है और सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है और गुप अंधेरा भी है। अब वो थोड़ी डरी हुई थी, खौफज़दा थी, लेकिन उसके पास एक सर्च लाइट थी, और ये हमारा मेन जो पर्पज़ है जिससे हमारा एंड भी होगा इस हमारे प्ले का। इसमें मेन कैरेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका सर्च लाइट का भी। सर्च लाइट होती है और वो सर्च लाइट लेती है खातून, और उसके बाद क्या करती है, वो निकल पड़ती है आगे सफ़र करने के लिए। यानी कि उसको ये होता है कि चलो जहाँ तक पैदल जाऊँगी चल रही हूँ, रास्ते में अगर कोई गाड़ी मिलेगी तो उससे लिफ्ट ले लूँगी और अपने घर वापस पहुँच जाऊँगी। अब चलना शुरू किया, जो ही वो कार से बाहर निकली, सर्च लाइट लेके उसने चलना शुरू किया, अचानक से मौसम ख़राब होता है और तेज़ आंधी आनी शुरू हो जाती है, हवा तेज़ चलनी शुरू होती है। अब ये देखें दरख्त के साइडों पर उगे हुए दरख्त और रात का सन्नाटा, रात की तारीकी और गाड़ी का भी ख़राब हो जाना और सर्च लाइट लेके वो खातून का अकेले सड़क पर चलना, एक बड़ा ना हॉरर सीन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है राइटर ने यहाँ पे। तो चलना शुरू कर देती है, हवा तेज़ चली, आंधी तेज़ है जिसकी वजह से दरख्तों के पत्तों में से भी हवा गुजरती है, सरसराहट पैदा होती है और बड़ा खौफनाक, वो खौफ के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाता है खातून के। और इसी तरह वो चलती रहती है, लेकिन इस उम्मीद पे कि कोई गाड़ी मिलेगी, कोई बंदा मिलेगा जिससे वो लिफ्ट ले लेगी और अपने घर वापस जा सकेगी। और इतने में आप बिजली भी चमकना शुरू होती है। यही हमारी जो मेन पॉइंट और जो हमारा मेन टाइटल है हीट लाइटनिंग। अचानक से आसमानी बिजली जो है ना वो चमकना शुरू हो जाती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब ये जो मूसलाधार बारिश है ये इस खातून के लिए मज़ीद परेशानी का सबब है, जो रात की इस तन्हाई के अंदर सड़क पर अकेले सफ़र कर रही है और इंतहाई खौफ के आलम में है। बिजली चमकती है बाज़ औक़ात, यानी बिजली चमकी उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है, फिर बिजली चमकती है फिर अंधेरा हो जाता है,
और उसके बाद जो सर्च लाइट है उसकी रोशनी डिम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश होना शुरू हो जाती है तेज़, जिसकी वजह से वो दूर तक उसकी रोशनी चाहो अब चीज़ नज़र नहीं आ रही उसकी। इसके बावजूद भी वो क्या नाम है चलती रहती है सड़क पे। थोड़ा आगे जाती है तो उसको दूर ना गाड़ी के जो बैक इंडिकेटर्स होते हैं वो जलते हुए, यानी गाड़ी की पिछली लाइट्स ना उसको जलती हुई दिखाई देती हैं। तो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर दी कि चलें थैंक गॉड कि कोई मौजूद है यहाँ पर। कोई बंदा तो होगा, अगर गाड़ी रुकी हुई भी है, ख़राब भी है, तब भी कोई बंदा तो मौजूद होगा जिसकी लिफ्ट ली जा सकती है, उसके साथ मैं मूव कर सकती हूँ। चलना शुरू कर देती है। अब इस दौरान जब वो चल के जा रही है इस गाड़ी की तरफ, बिजली कभी चमक रही है, कभी डिम हो रही है, फिर चमकती है, फिर बंद हो जाती है, फिर चमकती है, फिर बंद हो जाती है। हीट लाइटनिंग मुसलसल हो रही है। अचानक थोड़े फासले पर, यानी सर्च लाइट भी बाकायदगी से वो इस तरह टार्च के साथ देखने की कोशिश कर रही है दूर से गाड़ी को या उसमें सवार बंदे को, यानी क्या माजरा है कि वो गाड़ी क्यों खड़ी है। और यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस तरह उसके साथ हुआ है मिस ऐब, कि शायद उसकी गाड़ी का भी फ्यूल ख़त्म हो गया या कोई मसला बन गया जिसकी वजह से वो गाड़ी बीच चौराहे बीच सड़क खड़ी थी। चलती की सर्च लाइट उसके पास है। अचानक गाड़ी से थोड़े फासले पर, यानी चंद कदमों का फासला रह गया था कि अचानक से उसके अपनी लाइट जैसे वो उस गाड़ी पे मारती, गाड़ी को की तरफ करती है, बिजली बहुत ज़्यादा चमकती है और बिल्कुल सारा इलाका जो बिल्कुल रोशन हो जाता है दिन की रोशनी की तरह। और वो इस रोशनी के अंदर अचानक उसकी नज़र पड़ती है गाड़ी के बैक डोर की तरफ, पिछले दरवाजे पे। दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी पिछले दरवाजे के साथ मौजूद है और वो गाड़ी में से कुछ चीज़ घसीट के निकाल रहा है। और अब वो खातून वहीं पे खड़ी हो जाती है, चलते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अब सोच रही है कि ये क्या माजरा हो सकता है, कि ये क्या चीज़ घसीट के निकाल रहा होता है। अभी सोच रही होती है, इतने में एक दफ़ा फिर से आसमानी बिजली चमकती है और अब की दफ़ा पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से चमकती है। तो उसको क्या नज़र आता है कि वो कोई चीज़ नहीं थी बल्कि वो किसी खातून की लाश थी, डेड बॉडी थी जो गाड़ी की पिछली सीट से वो घसीट के निकाल रहा था। उसने इसलिए गैस किया क्योंकि जो ही आसमानी बिजली चमकी, रोशनी ज़्यादा हुई तो उसको यहाँ से शोल्डर से पकड़ के इस तरह घसीट रहा था, लाश को बाहर निकाल रहा था। उस खातून के बाल खुले हुए थे और वो बाल सड़क के ऊपर मौजूद जो पानी है उसके ऊपर लग रहे थे, तो लंबे बाल थे उसकी। इस वजह से उसने गैस किया कि ये कोई खातून है जिसकी लाश है वो निकाल रहा है। अब उस खातून का सड़क पर अकेले सफ़र करना टार्च के साथ, साइडों पे सन्नाटा और बिल्कुल गुप अंधेरा और बारिश का आना, आंधी का चलना और उसके बाद आसमानी बिजली का चमकना, ऑलरेडी वो टू मच टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी और इस मंज़र ने उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर दिया। अब वो इंतहाई परेशानी के आलम में अब वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। मतलब कि ये कोई किलर हो सकते हैं, कोई कातिल हो सकते हैं जिसने इसको मारा होगा, अब वो इसकी लाश ठिकाने के लिए यहाँ पर आया होगा रात के अंधेरे के अंदर। उसने और कुछ उसको नहीं सूझा, बजाय इसके कि वो सड़क पर वापस भागती, उसने ये सोचा कि अगर वापस भागूंगी तो हो सकता है किलर उसको चेज करे, उसका पीछा करे और उसके पीछे आए। आगे वो जा नहीं सकती थी, उसने जंगल के बीचों बीच भागना शुरू कर दिया, डर की वजह से, खौफ की वजह से। कुछ फासले पर ही बस स्टेशन मौजूद था और वो भागते भागते फाइनल करीब जो मौजूद बस स्टेशन था वहाँ पर पहुँच जाती है। बस स्टेशन का मरकज़ी दरवाज़ा वो खोलती है और खोलते ही अंदर होते ही, दाखिल होते ही फ़ौरन ही दरवाजे की जो चुटकनी है तो उसको चढ़ा देती है, यानी कि उसकी कुंडी लगा देती है दरवाजे की और दरवाजे के साथ ठीक लगा के खड़ी हो जाती है कि लंबा सांस लेती है। जो ही लंबा सांस लेके अपनी आंखें खोलती है और शुक्र करती है कि मैं उस कातिल से बच गई हूँ और अब ये दरवाज़ा चढ़ा हुआ है, यानी दरवाज़ा बंद है, अब उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो दरवाजे के सामने क्या देखती है, डिस्क्रिप्शन में हमने क्या बताया था, एंट्री पॉइंट से दरवाजे के साथ ही टाइम स्केड्यूल था और सेंटर में एक बल्ब लटक रहा था जो येलो कलर की रोशनी थी जिसकी, और दरमियान में 2 बेंच थे। आंखें खुलने की देर थी कि बेंच के ऊपर उसको नज़र आता है फर्स्ट मैन। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो था, ये ऑलरेडी फर्स्ट मैन उसको मौजूद आता है जो वहाँ पर बैठा हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है उसने, फर्स्ट मैन ओवरकोट पहना हुआ है और उसके अलावा हार्ड हैट पहनी हुई है उसने, और साथ ही वो टांग पे टांग रख के और क्या कर रहे हैं, अखबार का एक पुराना सा बोसीदा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको पढ़ रहे हैं। जो ही वो खातून आके खोलती है, कुंडी चढ़ाती है, फ़ौरन भाग के उसके पास जाती है और वो भी खड़ा हो जाता है उसको वेलकम करने के लिए, उसको पकड़ता है, सहारा देता है। डरी हुई है, खौफज़दा है और चाल लड़खड़ाती हुई चल रही है, सहारा देता है, उसे बेंच पे बिठाता है और बैठ जाता है और उससे सारा माजरा पूछता है कि क्या मसला है, इतनी खौफज़दा, इतनी परेशानी का आलम, इसकी वजह क्या है। अब इस बस स्टेशन के अंदर कौन कौन मौजूद है, एक वो गर्ल मौजूद है 23 ईयर और प्लस मौजूद है फर्स्ट मैन। अब ये 2 बंदे जो बस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। अब ये लड़की उसको पूरी डिटेल देती है कि क्या नाम है, किस तरह से वो रात के वक्त अपने घर दोस्त के घर से निकली, घर वापस आने के लिए लेट नाइट पार्टी की वजह से, किस तरह गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हुआ और वो क्या नाम है पैदल चलने पर मजबूर हुई, मौसम
बहुत ख़राब था, सन्नाटा था, गरजदार बारिश हो रही थी, आसमानी बिजली चमक रही थी और लिफ्ट की तलाश में थी कि उसको एक गाड़ी नज़र आती है और किस तरह से वो पूरी स्टोरी उसको ना ब्रीफली बता देती है। अब फर्स्ट मैन उससे क्वेश्चन करता है, कहते हैं कि क्या तुमने वो गाड़ी नहीं देखी, गाड़ी के नंबर क्या था, वो जो आदमी लाश निकाला था उसका कद कितना था, स्ट्रेचर क्या था उसका, उसके अलावा उसकी रंगत किस तरह की थी आदमी की जो गाड़ी निकाल रहा था, और उसने पहना क्या हुआ था। इस तरह के ना इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन, जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वो क्वेश्चनिंग करता है। तो वो खातून उसको बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है जो आप बता रहे हो, यानी कि जो आप पूछ रहे हो उसकी वजह मैं खौफजदा थी, डरी हुई थी, अंधेरा था, सिर्फ कभी कभार रोशनी चमकती थी जिसकी वजह से मैंने वो मंजर देखा, अदरवाइज़ मुझे कोई भी चीज़ है उससे बारे याद नहीं है। तो वो खातून जो फर्स्ट मैन है वो इस लड़की को कहता है कि करीब ही मौजूद है, पुलिस स्टेशन करीब ही मौजूद है। तो मेरा ख्याल है यहाँ आने की वजह आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ताकि आप उसको वहाँ पर रिपोर्ट करवाती और बर्वक्त कार्रवाई होती। वो खातून उसको बताती है कि मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे जो करीब तरीन जगह मिली महफूज हिफाजत वाली, मैं वहाँ पर मूव कर गई और मैं उधर नहीं जा सकी, उसकी वजह वो ज़रा फासले पर था। खातून से सवाल करने के बाद वो कहता है कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि वो कैसा था, क्या चीज़ थी। वो फाइनली बताती है कि हाँ बिल्कुल मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फर्स्ट मैन उस सेकंड मैन को, इस लड़की को बताता है फर्स्ट मैन कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक शायद तुम्हें याद आ जाए, थोड़ी देर तक शायद तुम जब खौफ के आलम से निकलो तो शायद तुम याद कर सको कि वो बंदा किस तरह का था, उसका कद किस तरह का था, उसकी कलर किस तरह की थी, ड्रेसिंग क्या पहनी हुई थी उसने। तो लड़की स्टिल अभी इस हालत के अंदर है कि वो बता रही कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और साथ ताकीद कर दी उस फर्स्ट मैन को कि मैंने कुंडी लगा दी, दरवाज़ा लगा दिया, तो प्लीज़ अब इसको खोलना नहीं। उसकी वजह कि जब मैं वहाँ से भागी थी तो मैं सर्च लाइट खौफ की वजह से गिर गई थी मेरी वहाँ पे, और उसी तरह मैं भागी अंधेरे के अंदर भागती हुई, और उस बंदे ने सर्च लाइट की वजह से शायद मुझे देख लिया था और शायद वो मेरा पीछा करता हुआ बस स्टेशन तक आए। तो प्लीज़ कोई भी बाहर आके नॉक करे, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। अभी ये बात चल रही थी, इतने में क्या होता है कि एक और नॉक होती है दरवाजे पे, और पहले आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटाता है कोई, फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ दरवाज़ा खटखटाता है। फर्स्ट मैन अब इंसिस्ट करता है और फर्स्ट मैन उस लड़की को कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे दरवाज़ा खोलने दे, क्या पता बाहर कोई और पैसेंजर हो, कोई और मुसाफिर हो जो बस की क्या नाम है जाने के लिए यहाँ पर आ रहा हो, बाहर मौसम ख़राब है, क्या पता किसी और को पनाह की तलाश हो, तो मुझे दरवाज़ा खोलना है। तो लड़की उसको इंसिस्ट करती है कि प्लीज़ दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन उसको कहता है कोई बात नहीं, आप परेशान हो, आप फिक्रमंद हो, मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ। अभी इसी दौरान बाहर से जो एंट्री होती है वो होती है सेकंड मैन की, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है जिसकी एज है 30 साल। अब बस स्टैंड के अंदर सेकंड मैन भी जो है वो एंटर हो जाता है। अब बस स्टेशन के अंदर टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। जो ही सेकंड मैन बस स्टेशन से अंदर एंटर होता है, इतने में वो जो लड़की है वो भाग के जो विमेन वाला रूम था उसके अंदर छुप जाती है, ताकि अगर वो आए भी तो उसको यहाँ पर कोई चीज़ नज़र ना आए, उसको दिखे ना। और फर्स्ट मैन वहाँ मौजूद था, तो फर्स्ट मैन को आते ही जो सेकंड मैन है, अब इन दोनों का डायलॉग स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट मैन वर्सेस सेकंड मैन। सेकंड मैन जो बाद में आया वो आते ही फर्स्ट मैन से पूछते हैं कि यहाँ पर आपके अलावा भी कोई मौजूद है। तो फर्स्ट मैन डिनाई करते हैं कि नहीं, मैं अकेला यहाँ पर मौजूद हूँ। तो सेकंड नहीं, आपके साथ मैंने किसी और की आवाज़ सुनी थी यहाँ बस स्टेशन के अंदर, और तुमने दरवाज़ा भी जल्दी क्यों नहीं खोला, देखो ये पब्लिक एरिया है, ये पब्लिक प्लेस है, तो तुम यहाँ पर दरवाजे को लगा के, चुटकनी लगा के, कुंडी लगा के क्यों बैठे हुए हो तुम, क्या पता कोई बंदा मुसाफिर हो जो इंतहाई परेशान हो, बाहर मौसम इतना ख़राब है, तो पब्लिक प्लेस का आप मिसयूज़ कर रहे हो। और फर्स्ट मैन को ब्लेम करता है सेकंड मैन जो है, और इसी बात पे उन दोनों की तलख कलामी हो जाती है। अब जो फर्स्ट मैन है वो सेकंड मैन को जस्टिफाई करता है कि यहाँ पर कोई और नहीं है। इतने में सेकंड मैन की नज़र पड़ जाती है विंडो पे, जो ख़वातीन वाला रूम था विमेन, उसकी जो विंडो थी उसके पास वो लड़की खड़ी थी जो वॉच कर रही थी उसको, सेकंड मैन को, और उसकी नज़र अब पड़ जाती है इस पर। खातून वहाँ से रूम से भागती हुई निकलती है और फर्स्ट मैन के पीछे खड़ी हो जाती है, यानी फर्स्ट मैन को अपना हेल्पर समझ रही है और उसके साथ खड़ी हो जाती है। और सेकंड मैन फिर ब्लेम करते हैं फर्स्ट मैन को कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद है और तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला। पहले नंबर पे तुमने पब्लिक प्लेस का मिसयूज़ किया, तुमने कुंडी चढ़ा के बैठे हुए थे और अकेले, और बाहर मौसम ख़राब था। दूसरा, तुम झूठ बोल रहे थे, माजरा क्या है, मसला क्या है। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये इस खातून से पूछ लो। लड़की अब डरे हुए सेकंड मैन को किलर समझ रही है कि यही कातिल है। सेकंड मैन ज़रा ज़्यादा गुस्से वाला आदमी भी है और हाइपर भी दिखा रहा है, अपने वो गुस्सा भी दिखा रहा है फर्स्ट मैन के ऊपर। तो अब जो गर्ल है वो बेचारी पहले खौफज़दा थी, वो मज़ीद खौफज़दा हो जाती है कि शायद यही बंदा है जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा है। अब लड़की ब्रीफली उसको भी बताती है सेकंड मैन को भी कि असल में माजरा क्या है, वो सारी उसको बताती ब्रीफली। अब सेकंड मैन इस लड़की को सजेशन देता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप पुलिस स्टेशन जाती, जैसे कि फर्स्ट मैन ने भी उसको सजेस्ट किया था।
लेकिन लड़की कहती है कि मैं खौफजदा हूँ और मैं नहीं जा सकी वहाँ पर, मुझे जो करीब जगह मिली मैं वहीं पे पनाह के लिए पहुँचाई अपनी सेफ्टी के लिए। अब सेकंड मैन उसको ऑफर करता है कि कोई बात नहीं, अगर ये बंदे ने आपको नहीं साथ दिया आप मेरे साथ आओ, बल्कि वो आगे फटता है और लड़की का बाजू पकड़ लेता है कि आप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। वो खातून बहुत खौफजदा और कह रही कि नहीं मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मैं यहीं पर बस का वेट करूँगी और जो भी बस आएगी उस पर बैठ के मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। बस स्टेशन से 8 किलोमीटर के फासले पर उसका घर था लड़की का। तो वेट कर रही थी कि कोई भी बस आए ताकि उस पर सवार होकर वो अपने घर जा सके। तो सेकंड जो पर्सन है उसको वो इनकार कर देती है उसके साथ जाने से। अब सेकंड पर्सन बस आती है, सेकंड पर्सन जब वो चला जाता है बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर मौजूद हैं फिर फर्स्ट मैन और वो खातून, जब वो दोनों मौजूद हैं कमरे के अंदर। इतने में बार बार बिजली चमकती है। बिजली चमकने की वजह से वो जो लाइट अंदर लगी हुई है येलो कलर की, उसकी रोशनी भी बार बार मध्यम होती है। जो ही रोशनी मध्यम होती है लड़की चीखें मारना शुरू कर देती है कि ओ गॉड, ओ खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज की रात, ये भयानक और खौफनाक रात, यानी मेरे साथ क्या चल रहा है, ये वाला माजरा क्या है। वो बार बार चीखें मारती है, फिर लाइट आ जाती है, तेज़ हो जाती है, फिर मध्यम हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है। खौफ का शिकार है। और फर्स्ट मैन फिर दोबारा से उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं अभी, क्योंकि वो बार बार उससे कंफर्म कर रहा था कि कुछ याद आया ही नहीं है आपको कि वो लड़का किस तरह का था आदमी, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी ड्रेसिंग क्या थी उसकी, उसका कद कितना था, गाड़ी के नंबर क्या था, अभी भी कुछ याद आया कि नहीं आया। तो खातून को उससे कहती है कि नहीं अभी भी मुझे कोई चीज़ याद नहीं आ रही, बल्कि मुझे कुछ याद है ही नहीं। तो फिर फर्स्ट मैन उसको बोलता है कि क्या नाम है, आपको याद आ जाएगा। और इतने में लाइट जब वो मध्यम होती होती बिल्कुल लाइट जब वो बंद हो जाती है, कमरे के अंदर खूब अंधेरा हो जाता है और जो लड़की है वो चीखें मारना शुरू कर देती है। अब फर्स्ट मैन उसकी हेल्प करता है और फर्स्ट मैन उसको कहता है कि कोई बात नहीं, आप परेशान हो, मेरे पास टॉर्च है, आप वो ले लो, इन्हीं रोशनी का इंतजाम मैं कर देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ही वो पॉकेट से लाइट निकालता है और लाइट को ऑन करता है तो ये वही वाली सर्च लाइट होती है जो उसकी गिरी होती है सड़क के ऊपर। खातून जो ही उसके हाथों में वो लाइट देती है फ़ौरन भागती है बाहर दरवाजे की तरफ कि ओ खुदा है, ये वही शख्स है जो क्या नाम है कातिल था, जिसको मैंने कार से वो घसीटते हुए लाश निकालते हुए देखा था। अब ये भागी है बाहर दरवाजे की तरफ और जो फर्स्ट मैन है वो भी इसके पीछे भागा। इससे पहले तक उसने इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया था क्योंकि खातून को कुछ भी याद नहीं था। तो उसे याद है कि इसको क्यों नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि इसके माइंड में कुछ है ही नहीं, इसको याद ही कुछ नहीं है। और इसलिए वो बार बार कंफर्म कर रहा था कुछ याद आया या नहीं आया, कि आपको उसकी ड्रेसिंग, उसका कद, उसका गाड़ी का नंबर कुछ याद है, बार बार यही कह रही थी। अब जब सर्च लाइट निकाल के दिखाई अब उसको श्योर हो गया लड़की को कि यही बंदा जो था वो किलर था। हालांकि वो सेकंड मैन जो बाद में आया था, जो आगे चला भी गया, उसको समझ रही थी कि शायद वो बंदा कातिल है। अब वो भागी दरवाजे की तरफ, दरवाज़ा खोला, फर्स्ट मैन भी उसके पीछे भागा क्योंकि अब उसको श्योर था कि ये अब लाइट की वजह से इसने मुझे पहचान ली है और ये पुलिस स्टेशन पहुंच के रिपोर्ट कर सकती है और इसने मेरे से बातचीत भी कर ली है और मुझे देख भी ली है। अब पकड़े जाने के खौफ से उस खातून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही फ़ौरन भाग, जो ही वो बाहर निकलती है तो वो लड़का जो होता है, वो जो फर्स्ट मैन होता है, वो भी उसके पीछे भागता है दरवाजे से। आप दोनों बाहर निकले हुए हैं। अब जो खातून है वो दरवाजे से बाहर निकल के भागती है मेन रोड की जानब और इतने में एक भीगा हुआ कुत्ता जो होता है ना वो बाहर आ जाता है। वो भी ठंड के वक्त यानी कहीं से बाहर से आ रहा था, वो पनाह की तलाश में। अब खातून उससे आगे निकल चुकी थी, सेंटर में वो कुत्ता मौजूद था, पीछे ये जो फर्स्ट मैन है वो भागता हुआ जा रहा था। उस यानी कुत्ते ने समझा कि पता नहीं उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, उस कुत्ते ने फ़ौरन उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको वहीं पर गिरा दिया और गिरते ही फ़ौरन उठा, बड़ी मुश्किल से जान बचाई और फर्स्ट मैन एक और साइड को जंगल की जानब, यानी कुत्ते से जान छुड़वाने के लिए उसने ट्रैक चेंज करके भाग गया। खातून चाहो यहाँ से भागती है और अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है और इस तरह से लेसन जो यहीं पर क्लोज़ हो जाता है। जैसे एक हॉरर प्ले दिखा हुआ है कि किस तरह से हॉरर क्रिएट करता है राइटर, यहाँ पर किस तरह से फियर क्रिएट किया जाता है। स्टार्ट से ही हॉरर और फियर जो ना उसकी फ़िज़ा को बिल्कुल उसने मेंटेन किया। शुरू में दिखा हुआ खातून का अकेले सड़क पर चलना, फिर उसका क्या नाम है बिजली का चमकना, बारिश का आना, आंधी का चलना, और उसके बाद फ्यूल का अचानक से ख़त्म होना, फिर उसके बाद गुप्त अंधेरे के अंदर अकेली सुनसान सड़क के ऊपर उसका चलना। हॉरर सीन्स है ये सारे जो राइटर ने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। लाश का निकलते हुए देखना गाड़ी से, जंगल में से बगैर किसी लाइट के रोशनी के भागना, और बस स्टेशन के अंदर फिर जो हमने सारी स्टोरी यहाँ पर देखा, ये सारा सीन, ये ओवरऑल जो हमारा प्ले था, एक इनफैक्ट ये एक हॉरर प्ले था जिसमें राइटर ने हर जगह हर पॉइंट के ऊपर हॉरर जो वो क्रिएट करने की बड़ी शानदार और बड़ी अहम कोशिश की है। इसके साथ ही हमारा प्ले जो फर्स्ट है उसकी स्टोरी कंप्लीट होती है और मूव करेंगे अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर? लड़की उस कातिल के बारे में बता क्यों नहीं सकी? इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग द गर्ल सॉ अ मैन ड्राइंग अ डेड बॉडी फ्रॉम द कार।
उसने बिजली चमकने के दौरान उस लड़के लाश निकालते हुए देखा था। शी कुडंट सी द किलर क्लियरली, वो नहीं देख सकी थी वाज़ह, बिकॉज इट वॉज डार्क नाइट एंड बिसाइड शी वॉज अपसेट एंड टेरिफाइड। रात अंधेरी थी और खौफजदा थी, परेशान थी, इस वजह से वो कातिल को बिल्कुल पहचान नहीं सकी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स्ड हर टू लीव हर कार, किस वजह से वो अपनी गाड़ी से निकली, गाड़ी क्यों छोड़ के उसको पैदल चलना पड़ा। हर कार रैन आउट ऑफ गैस, उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। शी वॉज ऑल अलोन ऑन द स्टॉर्मी डार्क नाइट, और अंधेरी रात है, अकेली है। देयरफॉर इसलिए शी लेफ्ट द कार ऑन द वे एंड स्टार्टेड वॉकिंग, उसने वहीं छोड़ी और पैदल चलना शुरू कर दिया। वेयर डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, जो ही वो बस स्टेशन के अंदर एंटर होती है तो पहला आदमी जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद था उससे क्यों मदद मांगती है। द गर्ल वॉज मच फ्राइटेंड टू सी द सीन, सो शी स्टार्टेड रनिंग। द किलर फॉलोड हर बट शी सेवली रीच द बस स्टेशन, किलर उसका पीछा किया लेकिन वो पहुंच गई। देयरफॉर शी आस्क्ड द फर्स्ट मैन टू हेल्प हर, वो समझती थी कि ये बंदा है जो मुझे महफूज कर सकता है वो बंदे से जो उसका पीछा कर रहा था। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर, मौसम कैसा था बाहर। द वेदर वॉज वेरी स्टॉर्मी एंड इट वॉज रेनिंग हैवीली, भारी बारिश हो रही थी। डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर, तारीकी छाई हुई थी। रोर ऑफ थंडर एंड सडन फ्लैश ऑफ लाइटिंग एडेड टू द टेरर ऑफ द गर्ल, और अब बादलों की गरज और बिजली की चमक ने लड़की के खौफ में मजीद इजाफा किया हुआ था। एंड हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन, बाद में जो बंदा आया था सेकंड मैन, उसने पहले आदमी पर इल्ज़ाम कैसे लगाया। सेकंड मैन आस्क्ड द फर्स्ट मैन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल इन द रूम, उसने कहा पहले कि आपके अलावा यहाँ कोई लड़की भी मौजूद है। फर्स्ट मैन डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल, जबकि पहले आदमी ने कहा था कि यहाँ पर कोई और नहीं है मेरे अलावा। व्हेन द गर्ल अपीयर आफ्टर सम टाइम द सेकंड मैन, जब थोड़ी देर के बाद लड़की जाहिर हो गई, सामने आ गई, तो सेकंड मैन ने फर्स्ट मैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने झूठ बोला है। और डज द गर्ल बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन, लड़की ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था फर्स्ट मैन के साथ। तो जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ रहा था, क्या लड़की उस फर्स्ट मैन को गेस कर पाई है, उसके बारे में शक में मुब्तला हुई। द प्ले प्रोग्रेस स्लोली बट द गर्ल डजंट बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन, लड़की ने पहले आदमी पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। शी कंसिडर्स हिम टू बी हर प्रोटेक्टर, वो तो उसका अपना प्रोटेक्टर समझ रही थी, इसीलिए वो सेकंड मैन के साथ नहीं गई थी पुलिस स्टेशन। ओनली एट द एंड व्हेन शी सीज हर फ्लैश लाइट इन हिज हैंड्स शी कम्स टू नो दैट ही इज़ द किलर, सिर्फ आखिर बार जब उसे मालूम होता है कि लाइट उसके हाथों में देखती है तो तब उसको यकीन होता है कि यही बंदा कातिल है। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हर इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन, जो दूसरा आदमी था उसके बारे में वो क्या सोचती थी। द गर्ल इज़ अफ्रेड ऑफ द सेकंड मैन, शी सीक्स असिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट मैन टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द सेकंड मैन, वो पहले से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे ये जो सेकंड मैन है इससे बचा लो, इससे महफूज कर लो। एंड however the play progress she realizes that he is not the man whom she has been running behind her, तब बाद में उसको यकीन होता है कि ये वो शख्स नहीं है जो उसका पीछा कर रहा था। और लास्ट क्वेश्चन है, why didn't she accompany the second man, दूसरे आदमी के साथ क्यों नहीं गई। द गर्ल वॉज कन्विंस दैट द सेकंड मैन वॉज द किलर, कि सेकंड मैन ही कातिल है। शी थॉट दैट ही वॉज द मैन हु वॉज चेजिंग हर, कि ये वही शख्स है जो उसका पीछा कर रहा था। दैट इज़ वाई शी डिड नॉट अकम्पनी हिम, यही वजह है कि उसने उसका साथ नहीं दिया। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है अपने प्ले फर्स्ट की, और अब हम मूव करेंगे आप आज के सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि है पेयर ऑफ वर्ड्स। और ग्रामर पोर्शन में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 116 टू 120 पेयर ऑफ वर्ड्स, सिलेबस में शामिल। सो मूव करते हैं लेटर एच एंड हाँ जी, लेटर एच से हम लोग डिस्कस करेंगे आज 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वन है हेल, HAIL, हेल खुशामदीद कहना, वेलकम करना। द पीपल हेल्ड देयर लीडर, लोगों ने अपने लीडर को खुशामदीद कहा। हेल तंदुरुस्त, HALE हेल, शी इज़ नो हेल एंड हर्ट, या वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। हेवन पनागा, द रिवर बैंक्स आर हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ, जो दरिया के किनारे होते हैं वो समंदर जो मखलूक होती है यानी पानी की जो जानवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के लिए, जंगली हयात के लिए दरियाओं के किनारे महफूज पनागा होती है। हेवन जन्नत, हेवन लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर, जन्नत माँ के कदमों तले है। हेयर बाल, माई हेयर इज़ ब्लैक एंड हेयर वारिस जानशीन, ही इज़ हेयर टू द एयर थ्रोन, वो इस दरख्त का जानशीन है। हेयर खरगोश, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद हेयर, बच्चे खरगोश के साथ खेलना पसंद करते हैं। हेल्दी सेहतमंद, द चाइल्ड इज़ हेल्दी, बच्चा सेहतमंद है। हेल्थफुल, सेहत बख्श, मिल्क इज़ वेरी हेल्पफुल, द दूध जो है वो सेहत बख्श गदा है। और लास्ट से आज का 120th हिस्टोरिक, तारीखी, बादशाह मास्क इज़ अ हिस्टोरिक बिल्डिंग, बादशाह मस्जिद एक तारीखी इमारत है, तारीखी जगह है। और हिस्टोरिकल, तारीखी, मोतबर, आई लाइक हिस्टोरिकल नावल्स, मुझे तारीखी नावल्स जो हैं वो पसंद हैं। इसके साथ ही हमारा ग्रामर पोर्शन भी आज के इस लेक्चर का कंप्लीट होता है फ्रॉम 116 टू 120, और प्ले भी आज का कंप्लीट है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्ले के साथ और नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन के साथ।